नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। सीता जी को खोजते खोजते राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर के निकट वृक्षों से घिरे हुए एक रमणीय आश्रम में पहुँचे। उस आश्रम की सुंदरता देखते देखते वो आश्रम के अंदर पहुँचे। उन दोनों को देखकर सिद्धा शबरी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तत्पश्चात उसने उन दोनों भाइयों का चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया और बोली, हे पुरुष श्रेष्ठ, मैंने पंपा सरोवर के निकटवर्ती वन में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के कंद मूल फलों को आपके लिए इकट्ठा किया है। ऐसा कहकर उस शबरी ने उन्हें अर्घ्य, पाद्य, आचमन आदि यथाविधि प्रदान कर उनका आतिथ्य किया। तब श्री राम ने धर्म और तपश्चर्या में रत रहने वाली शबरी से पूछा, हे तपस्विनी, तप के प्रभाव से प्राप्त होने वाले संतोष, सुख और शांति तो तुम्हें प्राप्त हो गई है। तुम्हारी गुरु सेवा तो सफल हो गई है ना? श्री राम द्वारा इस प्रकार पूछने पर शबरी ने कहा, हे राम, आज आपके दर्शन से मैंने तपश्चर्या की सिद्धि प्राप्त कर ली। आज मेरा तप करना और गुरुजनों की सेवा सार्थक हो गई। ऐसा कहकर जटाधारिणी तथा चीर एवं कृष्ण मृग चर्म पहनने वाली वो शबरी उसी समय अपनी पुरानी देह को त्यागने की इच्छा से श्री राम से अनुमति लेकर जलती हुई अग्नि में प्रविष्ट होकर प्रकाशमान अग्नि के समान ब्रह्मलोक को सिधार गई। जब शबरी अपने तप और तेज के प्रभाव से स्वर्ग चली गई, तब श्री राम निश्चल रूप से बैठे हुए अपने भाई लक्ष्मण से बोले, आओ हम दोनों पंपा सरोवर के तट पर चलें। वहाँ से वो ऋष्यमुख पर्वत भी समीप ही है, जहाँ धर्मात्मा सुग्रीव बाली के भय से भयभीत होकर अपने 4 मंत्रियों के साथ सदा निवास करते हैं। हे सौम्य, सीता जी की खोज करना उसी के अधीन है, इसलिए हमें जल्दी चलना चाहिए। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी उनके साथ शीघ्र ही मतंग आश्रम से निकलकर पंपा सरोवर के तट पर जा पहुँचे। जब उन्होंने कमल वन से सुशोभित उस पुष्करिणी की रमणीयता को अच्छी प्रकार से देखा, तब हर्षातिरेक से उनकी सारी इंद्रियां कंपित हो गईं। वे लक्ष्मण से कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो, नाना प्रकार के वृक्षों से शोभित खिले हुए कमलों से परिपूर्ण वैदूर्य मणि के समान निर्मल जल वाली ये पुष्करिणी कैसी सुशोभित हो रही है। एक ओर मुझ शोक संतप्त को वसंत ऋतु पीड़ित सी कर रही है, दूसरी ओर भरत जी का अयोध्या के बाहर नंदी ग्राम में व्रतोपवास आदि कष्ट सहन करना और सीता का हरण मुझे पीड़ित कर रहे हैं। इतना सब होने पर भी निर्विकार और शीतल जल वाली ये पुष्करिणी मुझे बहुत रमणीय लग रही है। राम और लक्ष्मण इधर उधर घूमते हुए मनोहर पंपा सरोवर को चारों ओर से देखने लगे। उत्तम अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले महात्मा उन दोनों वीर राम और लक्ष्मण को पंपा सरोवर पर घूमते हुए देखकर वानर राज सुग्रीव बहुत भयभीत हुआ। भय से आक्रांत सुग्रीव ने अपने मंत्रियों से कहा कि ये दोनों निश्चय ही बाली के द्वारा भेजे हुए हैं और छल पूर्वक अपने वेश को छिपाकर इस दुर्गम वन में घूमते घूमते यहाँ आए हैं। तब बाली के षड्यंत्र से आशंकित और डरे हुए राजा सुग्रीव से वाणी विशारद हनुमान जी ने ये कहा, हे वानर राज, आश्चर्य है कि आप अपने चित्त की चंचलता के कारण वस्तुतः बंदरपन का परिचय दे रहे हैं, जबकि इस अवस्था में आपको धैर्य पूर्वक स्थिर बुद्धि से कार्य करना चाहिए। हनुमान जी के इस सार गर्भित शुभ वचन को सुनकर सुग्रीव हनुमान जी से बोले, हे हनुमान, दीर्घ बाहु, विशाल नेत्र, धनुष बाण और कृपाणधारी देवपुत्रों के समान इन दोनों को देखकर किसको भय नहीं होगा। मुझे शंका हो रही है कि ये दोनों बाली के द्वारा भेजे हुए हैं, क्योंकि राजाओं के अनेक प्रकार के मित्र होते हैं। इसलिए तुम साधारण वेश में उनके समीप जाकर उनके हाव भाव, चेष्टा, आकृति और भाषण के द्वारा पता लगाओ कि ये दोनों कौन है। महात्मा सुग्रीव का आदेश पाकर हनुमान ऋष्यमुख पर्वत से शीघ्रता पूर्वक उधर चले जहाँ राम और लक्ष्मण थे। जाते समय पवन सुत हनुमान ने अपने वानर वेश का त्याग करके अपने आप को छिपाने के लिए याचक का रूप धारण कर लिया। तत्पश्चात
हनुमान जी राम और लक्ष्मण के समीप जा पहुँचे और उन्हें नम्रता पूर्वक प्रणाम करके मधुर और मनोहर वाणी से उन दोनों की प्रशंसा करने लगे। यथार्थ प्रशंसा करके विधिवत पूजा कर पवन सुत हनुमान जी बोले, आप दोनों राजर्षि सदृश देवताओं के समान तपस्वी और कठोर व्रतधारी हैं। आप दोनों महानुभाव इस प्रदेश में किस लिए आए हैं? स्वेच्छा पूर्वक कहीं सूर्य और चंद्रमा तो इस धराधाम पर नहीं उतर आए हैं। मनुष्य के रूप में आप दोनों कोई देवता तो नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप दोनों व्यक्ति इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। हनुमान अब अपना प्रयोजन बताते हुए कहने लगे, सुग्रीव नामक एक धर्मात्मा और वीर वानरों का मुखिया है, जो अपने भाई द्वारा अपमानित करके निकाला जाने पर दुखी होकर संसार में मारा मारा फिर रहा है। मैं उसके वानरों में मुख्य हनुमान नाम का वानर हूँ। वे धर्मात्मा सुग्रीव आप दोनों भाइयों के साथ मैत्री करना चाहते हैं। मुझे आप पवन का पुत्र और सुग्रीव का मंत्री समझिए। हनुमान के इन वचनों को सुनकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और लक्ष्मण जी से बोले, ये वानर राज के मंत्री हैं जिनसे मैं स्वयं मिलना चाहता था। हे लक्ष्मण, तुम वाक्य विशारद स्नेह की मूर्ति सुग्रीव के सचिव हनुमान से मधुर वाणी में वार्तालाप करो। ये हनुमान उच्च कोटि के विद्वान हैं, क्योंकि ऋग्वेद के अध्ययन से अनभिज्ञ, यजुर्वेद के ज्ञान से हीन और सामवेद के बोध से शून्य व्यक्ति ऐसी परिष्कृत बातें नहीं कह सकता। निश्चय ही इन्होंने संपूर्ण व्याकरण का अनेक बार अध्ययन किया है। यही कारण है कि बोलते समय इन्होंने कोई त्रुटि नहीं की। जिस राजा के पास ऐसे दूत न हो, उन्हें अपने कार्यों में सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है? तब लक्ष्मण हनुमान से बोले, हे विद्वन, हम लोगों को महात्मा सुग्रीव के सब गुण विदित हैं। हम दोनों उन्हीं वानर राज सुग्रीव को खोजते फिर रहे हैं। इसलिए आप सुग्रीव के आदेशानुसार जैसा हमसे कह रहे हैं, हम वैसा ही करेंगे। हम दोनों भी सुग्रीव से मैत्री करना चाहते हैं। लक्ष्मण के वार्तालाप और सुग्रीव से मित्रता करने की बात जानकर वानर श्रेष्ठ हनुमान अत्यंत प्रसन्न हुए और राम से बोले, इस दुर्गमनीय घोर वन में आप किस लिए आए हैं? तब राम ने हनुमान से कहा, हे हनुमान, दशरथ नाम के एक तेजस्वी और धर्मवत्सल महाराज हैं। हम दोनों उन्हीं के पुत्र हैं। हम दोनों की अनुपस्थिति में धर्मपत्नी को काम रूपधारी कोई राक्षस हर ले गया है। जिस राक्षस ने धर्मपत्नी का अपहरण किया है, हम अब तक उसका पता नहीं लगा पाए हैं। अब हम दोनों सुग्रीव की शरण में हैं। तब हनुमान जी ने लक्ष्मण से कहा, जिस प्रकार के बुद्धिमान, क्रोध रहित तथा जितेंद्रिय महात्मा पुरुष की सुग्रीव को आवश्यकता थी, सौभाग्य से वे स्वयं ही उनके समीप आ गए। वे सुग्रीव भी इस समय राज्य से भ्रष्ट हैं। बाली के साथ उनकी शत्रुता हो गई है। उनकी भी स्त्री छीन ली गई है। वे सूर्य पुत्र सुग्रीव हम लोगों को साथ लेकर सीता की खोज करने में आप लोगों की सहायता अवश्य करेंगे। फिर उन्होंने श्री राम से कहा, आइए हम सब सुग्रीव के पास चलें। तदंतर पवन पुत्र हनुमान दोनों राजकुमारों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर उन्हें सुग्रीव के पास ले गए। श्री राम और लक्ष्मण को ऋष्यमुख पर्वत पर छोड़कर हनुमान मलयगिरी पर जाकर वानरराज सुग्रीव को वीर शिरोमणि राम और लक्ष्मण के संबंध में बताने लगे। हनुमान की बातें सुनकर सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न होकर और सुंदर वस्त्राभूषण धारण करके राम के समीप जाकर प्रेम से बोले, आप धर्मात्मा, पराक्रमी और सब पर कृपा करने वाले हैं। आपके इन अनुपम गुणों के संबंध में हनुमान ने मुझसे बहुत कुछ बताया। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। मेरे साथ आपने जो मैत्री करनी चाहिए है, ये आपने मुझे बहुत बड़ा सम्मान दे दिया है। इससे मुझे बड़ा लाभ होगा। यदि आपको मेरी मैत्री पसंद है तो लीजिए, मेरा हाथ फैला हुआ है। आप मेरे बढ़े हुए हाथ को अपने हाथ से पकड़कर ध्रुव मैत्री का परिचय दीजिए। सुग्रीव के इन वचनों को सुनकर श्री राम ने प्रसन्न मन से सुग्रीव के हाथ को अपने हाथ से दबाया और हृदय से लगाकर सुग्रीव का गाढ़ आलिंगन किया। इतनी ही देर में हनुमान ने 2 लकड़ियों को मथ कर अग्नि प्रकट की। उस अग्नि को राम और सुग्रीव के मध्य में स्थापित कर दिया। हनुमान द्वारा स्थापित उस प्रदीप्त अग्नि की उन दोनों ने प्रदक्षिणा की। इस प्रकार सुग्रीव और राम की मैत्री हो गई। फिर राम ने कहा, आज से हम दोनों का दुख सुख
एक समान है। तब सुग्रीव ने कहा, हे राम, बाली के भय से आतंकित मुझे आप अभय दान प्रदान कीजिए। सुग्रीव की बात सुनकर श्री राम ने हंसते हुए कहा, हे महाकपे, मैं ये भली भांति जानता हूँ कि मित्रता का फल उपकार होता है। मैं तुम्हारी भार्या का अपहरण करने वाले बाली का अवश्य वध करूंगा। अपने लिए हितकारी बातों को सुनकर सुग्रीव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे राम, मैं सीता जी को उसी प्रकार लाकर आपको अर्पण करूंगा जैसे राक्षसों के द्वारा आक्रांत वेदवाणी का उद्धार हुआ था। मैंने क्रूर कर्मी राक्षस द्वारा हर कर ले जाते हुए एक स्त्री को देखा था। उस समय वो हा राम, हा लक्ष्मण इस प्रकार पुकार रही थी। इस पर्वत शिखर पर मुझ सहित 5 वानरों को बैठा देखकर उन्होंने अपने वस्त्र और उसमें बंधे हुए आभूषणों को मेरे समीप ही गिरा दिया। उन सबको मैंने उठाकर रख दिया है। ये सुनकर श्री राम ने कहा, हे मित्र, तुम उन वस्तुओं को शीघ्र लाओ। श्री राम के ऐसा कहने पर सुग्रीव उस पर्वत की गहन गुफा में प्रवेश कर गए और शीघ्र ही रेशमी वस्त्र में लिपटे हुए उन आभूषणों को लाकर राम के सामने रख दिया। उन वस्त्र और आभूषणों को हाथ में लेकर श्री राम के नेत्र सजल हो गए। राम को इस प्रकार शोकग्रस्त देखकर वानर सुग्रीव हाथ जोड़कर गदगद कंठ से बोले, मैं ये सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इस प्रकार का प्रयत्न करूंगा जिससे सीता आपको अवश्य प्राप्त होगी। अब आप शोक को त्याग दीजिए। सुग्रीव की बातों को सुनकर राम ने कहा, हे सुग्रीव, बाली के साथ तुम्हारी शत्रुता किस प्रकार हुई, मैं पूरा वृत्तांत जानना चाहता हूँ। तब सुग्रीव ने प्रसन्नता पूर्वक श्री राम से बाली के साथ वैर होने के मूल कारणों को कहना आरंभ किया। बस आज की कहानी यहीं तक। कहानी का अगला हिस्सा अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।